सीईटी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लिए कुछ देर बाद गेट बंद हो जाएंगे। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा। 5 बजे तक एग्जाम हो सकेगा। दूसरी शिफ्ट में 1336 परीक्षा केंद्र हैं और 3,37,261 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आपको बता दें कि 2:30 बजे दूसरी शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए नो एंट्री हो जाएगी परीक्षा केंद्रों पर। इसीलिए सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों में एंट्री ले रहे हैं। अब केवल आधे घंटे का समय बचा है, उसके बाद परीक्षार्थियों के लिए नो एंट्री हो जाएगी परीक्षा केंद्रों पर। तो आपको बता दें दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लिए कुछ देर बाद गेट बंद हो जाएंगे। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 पर एग्जाम शुरू होगा। शाम के 5 बजे तक एग्जाम किया जा सकेगा। तो दूसरी शिफ्ट में 1336 परीक्षा केंद्र हैं। 3,37,261 अभ्यर्थी जो हैं परीक्षा देंगे। सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी का जिक्र करें तो किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिली पहली शिफ्ट के दौरान। अब दूसरा सवाल ये कि अब सेकंड शिफ्ट की जो है शुरुआत हो गई है। जो अभ्यर्थी हैं अपने अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं। 3:15 बजे से एग्जाम शुरू होगा। जी देखिए, बिल्कुल जिला चरखी दादरी में 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अब पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है जो शांतिपूर्ण से परीक्षार्थियों ने दी है। उसके बाद से दूसरी परीक्षार्थी एंट्री चली हुई है और ये एंट्री 2:30 बजे तक चलेगी। उसके बाद नो एंट्री हो जाएगी और अभ्यर्थी पहुंच भी रहे हैं। बाकायदा यहाँ रोडवेज बसों द्वारा सुविधा भी दी जा रही है और सेंटरों पे छोड़े भी जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं और चेकिंग भी की जा रही है। रुमाल है, ब्रश है, बेल्ट है, पेन है या कोई अन्य वस्तु पर परीक्षार्थी अपने साथ नहीं ले जा सकता, उन सबको बाहर रखवाया भी जा रहा है। वहीं महिलाओं के लिए स्पेशली सुविधा भी दी गई है। डेस्क बनाए गए हैं। अगर उन्हें कोई असुविधा होती है या फिर उनका सामान रखने वाला उनके साथ कोई नहीं है तो वो डेस्क भी जमा करवा सकते हैं। ये सब व्यवस्था यहाँ प्रशासन द्वारा की गई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, फिलहाल अगर चरखी दादरी में इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, हालांकि तमाम जिलों से इस तरीके की खबरें सामने आई हैं क्योंकि अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं मिली हैं और पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है काफी अच्छा एग्जाम रहा। सभी अभ्यर्थियों का कोई परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। चरखी दादरी में जो जहां पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर अब के अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं क्योंकि देखिए 2:30 बजे जो है नो एंट्री हो जाएगी सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों के लिए। जी देखिए, बिल्कुल 2:30 बजे नो एंट्री हो जाएगी और अभ्यर्थी पहुंच भी रहे हैं। अगर मैं ठीक मेरे पीछे दिखाऊं आपको तो यहाँ केएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ ये परीक्षा केंद्र बनाया गया है और लगभग अभ्यर्थी इक्का दुक्का यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि सबसे पहले ही अभ्यर्थी अंदर जा चुके हैं और 2:30 बजे तक का अभी समय भी बाकी है। लेकिन अभ्यर्थी पहले ही अपने सेंटर में आ भी चुके हैं तो किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पहुंचने में असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी को कोई बस नहीं मिल पाती है तो जो प्रशासन है वो अपनी ओर से प्राइवेट जो साधन है या वाहन है उसमें वहां अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर मैं यह भीड़ की बात करूं तो भीड़ शुरू में यहाँ जो 1:15 बजे जो एंट्री शुरू हुई थी उस समय यहाँ भीड़ थी, लेकिन अब सभी जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा चुके हैं और इक्का दुक्का ही यहाँ पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जो समय है वो बिल्कुल नजदीक लगता जा रहा है और 2:30 बजे ये नो एंट्री हो जाएगी। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो लगभग अभी तक तो प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं और जो पहली शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी वो शांतिपूर्ण ढंग से हुई है और परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए भी जो परीक्षार्थी उनके चेहरे कुछ खिले हुए नजर आ रहे थे तो लग रहा था कि उन्हें सभी सुविधाएं भी मिली हैं और पेपर भी उनका बहुत ही अच्छा हुआ है। जी तो उम्मीद रहेगी कि जब सेकंड शिफ्ट शुरू होगी तो वो परीक्षा भी बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो। आपके पास लौटूंगी सुरेंद्र। गगन सांगर भी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि अब सेकंड शिफ्ट की जो परीक्षा है वो 3:15 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अभ्यर्थी।
हाँ बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो पहली शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी जब बाहर निकले थे, कहीं ना कहीं उनके चेहरे बिल्कुल खिलखिलाते हुए नजर आए। देखिए कुछ परीक्षार्थियों से हमने बातचीत भी की तो उनका देखिए कहना कि इस बार जो है पेपर ना ज्यादा मुश्किल था ना ज्यादा आसान था। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके के प्रबंध जो इस बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा किए गए हैं कि खुद सेंटर तक जो है जो बस छोड़कर आ रही है उन्हें लेकर भी जा रही है, तो ऐसे में किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत का जो है सामना नहीं करना पड़ा। देखिए खासतौर पर महिलाएं की बात की जाए तो महिलाओं से भी हमने बातचीत जो है की गई तो उनके साथ उनका कोई पारिवारिक सदस्य साथ जरूर नजर आया। और इसीलिए जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो एक जो महिलाओं के लिए खासतौर पर जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी अगर जो महिला परीक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है तो परिवार के किसी भी सदस्य को साथ लेकर जा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात हम एक और बताना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस की आज अहम योगदान हम कह सकते कि देखने को मिला। एक परीक्षार्थी जो है ट्रेन में आ रहा था, कहीं ना कहीं लेट होता हुआ नजर आया, तब उसने डायल 112 पर कॉल किया तो देखिए तरावड़ी के पास जो है 112 ने उसे रुकने के लिए कहा और तुरंत जो है हरियाणा पुलिस की कार ने जो उसे कुरुक्षेत्र तक पहुंचाया और फिर हरियाणा पुलिस की दूसरी 112 डायल की टीम ने जो उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का काम जो किया है। देखिए हम कह सकते हैं कि जो इस बार जो है प्रशासन और सरकार के द्वारा जो दावे किए गए हैं कि परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके के प्रबंध भी जो है देखने को मिले हैं। सीसीटीवी कैमरेज जिस तरीके से लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा चल रही है। दूसरी बात की जाए तो जैमर्स लगाए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों के पास जो तकरीबन 200 मीटर के दायरे में जो है जैमर देखिए चलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी मोबाइल नेटवर्क हो या किसी भी तरीके का लैपटॉप हो वो देखिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूर्ण रूप से देखिए बंद देखने को मिल रही है क्योंकि सीईटी का एग्जाम देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की भविष्य की बात है, तो ऐसे में हम ही देखने को मिला है। और देखिए जो परीक्षार्थी अभी दूसरी शिफ्ट में आए हैं कहीं ना कहीं देखिए उनसे भी हमने बातचीत जरूर की थी। उनका कहना है कि टेंशन जरूर है लेकिन जो बच्चे पढ़कर आए हैं वो कहीं ना कहीं ये पेपर जो है क्लियर जरूर करेंगे। तो ऐसे में देखिए आज का और कल का जो एग्जाम है बहुत ही खास हम कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार के साफ तौर पर दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोताही इस एग्जाम को लेकर नहीं देखी जाएगी। तो देखिए अभी दूसरी जो शिफ्ट का जो परीक्षा होनी है उसको लेकर जो है जो बच्चे हैं पहले ही जो अपने सेंटरों पर जो है पहुंच गए थे। तकरीबन जो सरकार के द्वारा जो बसेस चलाई गई है तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे जो है बसेस परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुकी थी। देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो तकरीबन सोनीपत जिले के तमाम जो बच्चों के सेंटर है कुरुक्षेत्र बनाए गए हैं। 40,000 से अधिक 40,000 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए यहाँ पर 2 दिनों के अंदर आएंगे। और कुरुक्षेत्र जिले से जो चंडीगढ़ सेंटर्स बनाए गए हैं तकरीबन 35,000 जो है 35,000 बच्चे जो परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे। और देखिए 41 सेंटर कुरुक्षेत्र जिले के अंदर बनाए गए हैं। और बात की जाए तो 7 सेंटरों पर एक नोडल अधिकारी और डीएसपी की खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो है सेंटरों पर जो है तमाम जो व्यवस्थाओं का दौरा करते हुए भी नजर आए अधिकारी। जी ठीक है गगन, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और सुरेंद्र आपका भी बेहद शुक्रिया।